कुछ बन सकता है। आम मान जीवन दुख समय कौन खुशी को आम मैंने अनुभव कर ना खुशी को पाई पार कि बन सकता है। नॉर्मली हर एक इंसान दुखी में दुख बन जाता है, दुखी होती है। साधारण भाव में प्रत्येक मनीष दुख समय दुखी ही जाता है, लेकिन परमेश्वर की बच्चों के ऊपर एक अलग खासियत है, किंतु प्रभु लोक मान भिन्न प्रकार उद्देश्य अच्छी और वो खासियत है कि दुखी में भी वो खुशी होती है। से दुख रे आनंदित रहता है। मैं कल शाम का मीटिंग के बाद में इसे कल रात को मैं इसे रेस्ट कर रहे थे। काली संध्या काली दिन मीटिंग सरी गला पर मैं काली संध्या किसी रेस्ट नउतली। तो केरल में हमारा जो चर्च मंडली है वहाँ का एक बेटी है, बेटी का उन्होंने एक मुझे एक यूट्यूब में एक लिंक दिया। केरल रो मंडली रो गोटे परिवार गोटे झियो यूट्यूब रो गोटे लिंक आज्ञा को तो उसमें कहा कि ये मेरा टेस्टिमनी है, आप थोड़ा देखना सुनना है बोला। से कहिसंती यहाँ मोर साक्ष्य अटे, आपण यहाँ को निश्चित भाव रे देखिबे। और उनके परिवार में एक हादसा हुआ, वो मैंने सुना था लेकिन उसका डिटेल जो है हमें नहीं मालूम था। तो ताको परिवार गोटे घटितबा घटना मु सुनितली कि तो डिटेल भाव रे सब किछ मु जानि नथिले। उनका दादी जो है उनका दादी है वो प्रभु में आया, ताहांकर दादी प्रभु रे आसिले। तो मतलब मेरा बहुत छोटे उम्र में, मोर बहुत छोट बयस रे उनका घर भी जो है ऐसे एक घर था, ठीक है, ऐसे एक घर था। ताको एक प्रकार गोटे गृह थिला और उसी समय पर वो लोग जो विश्वास में यीशु का विश्वास में आया, पक्का विश्वास में आया। सही प्रकार इतरे प्रभु रे गोटे विश्वास से मन आसिले। और उसके बाद जो है वो माता जी बहुत प्रार्थना करने वाली एक बहन से माँ बहुत किसी प्रार्थना परिवार माँ थिले। वो एक ही माँ है अभी हमारे चर्च का फर्स्ट जनरेशन जो बचा हुआ है। तो से जण ही आम मंडल प्रथम जेनेरेशन प्रथम लोक मान मध्य वंचित गोटे माँ मात्र। उसका जो है पोती के बारे में मैं बोल रहा हूँ और ताहांकर नाती को विषय में कहू अच्छी नाती विषय उस प्रभु में आया, प्रभु ने उस बच्चों को नौकरी दिया है, घर बदल दिया है, सब कुछ अच्छा प्रभु ताको परिवार ताको छुआ मान को चाकरी देले, घर स्थिति सब किछि प्रभु परिवर्तन कर। ये बेटे हैं वो एमएससी नर्सिंग किए हैं, ये जियो मध्य एमएससी नर्सिंग करी अच्छी। उसके बाद जो है वो उनका शादी हो गया है, शादी कर हस्बैंड जो है कुवैत में विदेश में रहा। तापर ताकर विवाह हला पर ताकर स्वामी कुवैत विदेश रे काम करूछंती। विदेश में रहने के बाद जो है क्या हुआ 2 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए क्या किया है वो भी वापस यहाँ पर आया। 2 वर्ष से माने दूर रहिले ताकर संतान न होते बारू पुनर्बार से दुबई बाहर को फेरी आसिले। ये बेटी जो है केरल से जो है मैंगलोर यानी कर्नाटका में जो एक जगह में काम करती है। ये भौणी कर्नाटक गोटे जगह से काम करती। ये भाई भी जो है कुवैत से यहाँ पर आया। से भाई मध्य कुवैत रो देश को निज गृह को फेरिले। तो उनकी गवाही में ये बता रहा था कि ताको साक्ष्य ए विषय से कहउथिले उनका वाइफ को जो है बच्चा होना नामुमकिन है। ताहांको स्त्री को संतान बा असंभव थिला, लेकिन जो है उनको एक अच्छा प्रार्थना करने वाले एक मंडली मिला। तो ताहांको गोटे प्रार्थना परिवार गोटे भलो मंडली मिला। उसी प्रार्थना का अभिषेक के द्वारा प्रभु का दया से वो जो गर्भवती हो गए। प्रभु से प्रार्थना रो अनुभूति बा प्रार्थना रो शक्ति द्वारा प्रभु को अनुग्रह से भौणी गर्भवती हेले। और जो है सारा हर महीने का चेकअप जो है हो रहा है। ताको प्रत्येक मास रो चेकअप हो अछि। और वो ये बोल रहा था कि जब भी वो आराधना में बैठने के समय पर क्या करता है, चर्च के अंदर आराधना समय गाना सुनते ही इसका पेड़ में बच्चा जो है बहुत ज्यादा उछलता है। ऐसे आराधना करूछंती बा प्रार्थना रे जेतले आराधना समय रे से भौणी साक्षर कहचंती जे ताको पेटर थिबा छुआ मद नाचि उठुछि। तो इसका जो डिलीवरी का टाइम आया, ताहांकर डिलीवरी समय आसिला। डिलीवरी के लिए वो एक हॉस्पिटल में गया। डिलीवरी निमंते से हॉस्पिटल को मध्य गले। 2-3 दिन पहले हॉस्पिटल में गया। 2-3 दिन पूर्व से हॉस्पिटल को गले। चेकअप किया, जेतले चेकअप कले डॉक्टर बोल रहा है बेबी का हार्ट बीट नहीं है। और से कहचंती गर्भरे थिबा संतान रा हार्ट बीट वर्तमान का। वो दूसरा एक हॉस्पिटल में गया, तापर अन्य हॉस्पिटल को गले, वहां पर भी चेकअप किया। और सी जगह रे मध्य चेकअप वहीं पर भी ये बोला है बच्चे का हार्ट बीट में नहीं मिल रहा। तो वर्तमान से पेटर थिबा संतान रा हार्ट बीट वर्तमान चलु नाही। नॉर्मली क्या होगा, अर्थ कोन अर्थ होटे बच्चे का हृदय का अंदर का बच्चा है उसको क्या है, उसका हृदय तो जो है लेकिन नहीं चल रहा है। तो पेटर थिबा संतान रो स्थिति कोन कहले छुआ अछि या तो तार हार्ट बीट बा चालू नै अर्थ से जीवित नाही।
और जो है ये लोग मंडली में बोला प्रार्थना करने के लिए बोला। तो सेही समय माने कहले मंडली समस्त को प्रार्थना मंडली के लोग जो है लगातार प्रार्थना करना शुरू तो किया। मंडली रो प्रत्येक विश्वास में रेगुलर प्रार्थना तो करबा लोगों ने ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु हमको स्वर्गदूत लोग जो है उसके सामने उतरना है, वो बच्चा वो उसको जीवित होकर बच्चा डिलीवरी होना है। आ समस्त प्रार्थना प्रकार कहले प्रभु तुम स्वर्गदूत माने ताहां निकट उल्लेख आसीबार अछि एवं जीवित भाव से संतान पुनर्बार जन्म नेबार अछि। आपको मालूम है क्या होता है, बच्चा पेट में अगर मर जाता है तो 2-3-4 दिन के बाद अगर बच्चा रहेगा तो माँ का जिंदगी बहुत खतरा है, इन्फेक्शन है। आपण माने जानते जदि गोटे छुआ जदि मरि जाय कि जदि पेट भीतर दिन बा 2-3 दिन जदि रहि जाए पेटर इन्फेक्शन है कि मां रो मृत्यु होबार संकेत थाए। तो क्या हो गया मालूम है, और प्रार्थना की है, प्रार्थना करने के बाद जो है ये बच्चे को डिलीवरी कर दिया। तो प्रार्थना कला पर कोन आला जानि छथि ना ए छुआ को से मां डिलीवरी जन्म देले। जब बच्चा बाहर आया बच्चा मरा हुआ था। तो से संतान जेतले बाहर का सिला से संतान मृत्यु ही किथिला। मसीह को जानने वाला परिवार है, प्रभु को जानि तो परिवार टंती बहुत प्रभु का प्रेम करते हैं, बहुल प्रभु को प्रेम करंती। तो ऐसे वाला घटना जब आया तो उनका उनका मन की भावना कैसे होना चाहिए। तो एई प्रकार परिस्थिति जतेला आसिला तांको मनोभावना केमिति हेबा कथा हमें उसी जगह में रख कर थोड़ा देख सकते हैं। तो सही परिस्थिति में सही मां को जागर वा से परिवार भीतर हम मान को रखी के माने देखिबार अछि। अगर आप लोगों के परिवार में अगर ऐसे हो गए तो क्या बोलेगा? जदि आपण को परिवार एई प्रकार घटना जदि घटे आपण माने कोन कहिबे? हमने पहले बोला था तुम उसका पीछे गए इसलिए ए हो गया। हमने माने प्रथम तुमे हमें आगुरु कहितु तुमे ता पछरे गलो सेति पय हला या। हां हमें तो मालूम था कि ये कुछ होने वाला नहीं है। हमें जानितु ए सब किछि हबो नाही कहि। तरह तरह की क्या होता है, गलत बातों को बोलता है। तो बारंबार माने भूल कथा हमें माने कहि चली। लेकिन उनका जो हस्बैंड है, हस्बैंड का ये बात जो उनका गवाही में बता रहा था, तो तांको स्वामी तांको साक्ष्य रे विषय कहते। सो हमने बहुत प्रतीक्षा किया, प्रार्थना भी किया, लेकिन जो है वो उसका जीवन नहीं रहा। हमने बहुत किछि अपेक्षा कलु, बहुल किछि प्रार्थना कलु, किंतु तार जीवन रहिला नहीं। तो लेकिन ऐसे बच्चे को क्या करते हैं, ऑपरेशन करके निकालना भी बहुत खतरा है। आ सही प्रकार छुआ मानक पाए ऑपरेशन करके काढिबा मध्य बहुत कष्टदायक होता है। क्योंकि पहला डिलीवरी है, उसी में ऑपरेशन हो गया तो फिर आगे में भी काफी प्रॉब्लम आ सकता है। तो प्रथम डिलीवरी थिला ता भीतर सर्जरी करा जे ता आगामी दिन में अधिक समस्या आसीबो। छोटे में मैं बताना चाहता है क्या वो बोलता है कि प्रभु जो इसी बीच में भी क्या मालूम है, परमेश्वर की उपस्थिति को वो लोग महसूस कर रहा था। किंतु एही प्रकार परिस्थिति रे मध्य प्रभुंकर अनुभूति बा उपस्थिति से मन अनुभव करुतिले। फिर उन्होंने एक और बात बोला। आ गुटे विषय से कहिले वो बात एक्चुअली मेरा हृदय के अंदर बहुत दर्द नहीं, बहुत उत्साह दिया। किंतु से विषय मो जीवन रे दुख दे ना, किंतु बहुत किछ उत्साह मो जीवन देला। मालूम है कोन जानती, इसी दुख से जाने के लिए परमेश्वर ने हमारा परिवार को चुना। वो दर्द सहने का शक्ति हमारे अंदर है करके प्रभु को मालूम था। तो प्रभु यही प्रकार परिस्थिति रे आंभमान को जीवा निमंत आंभमान को बाछिले एवं सही प्रकार परिस्थिति रे चलीबार शक्ति आंभ भीतर अछि कहि कि एही प्रकार समस्या आंभ जीवन रे प्रभु देले कहि कि से कहिले। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग उस दर्द को सह सकते हैं। हमें माने से प्रकार समस्या बा दुख को हमें सही पारिबा। इसलिए मैंने बोला है दुखी में भी क्या होना चाहिए, सेति पे मुको अछि दुख रे भी हमें माने खुशी आनंदित हबार अछि। दुखी में भी खुशी होना चाहिए, दुख रे भी आनंदित हबार अछि। हमें माने प्रभु का लोगों का यही खासियत है। यहाँ अछि प्रभु को लोक मानकर महानता। कभी जिंदगी में बहुत सारा दुख आएगा और जीवन रे अनेक दुख आसी थाए, कभी बहुत तकलीफ आएगा, बहुत किछि समस्या आसी थाए जीवन रे। लेकिन उसी तकलीफ में उसी दुख में भी मसीह का जगह उससे भी ऊंचा में है। आसी दुख में से कष्ट रे भी प्रभु को स्थान एक उच्च स्थान में हमारे जीवन रहिबार अछि। हालेलुया। इसलिए क्या होना चाहिए, दुख में भी खुशी में रहने के लिए प्रभु के उपस्थिति को हम चाहता है। तो सेति पे हमें दुख रे भी आनंद रे रहिबा निमंते प्रभु को उपस्थिति को हमें माने चाहिता। फिर उन्होंने एक और बात बोला। आ से आगे आउते विषय कहले प्रभु जो हमें जो दिया गया बच्चा हमारे हाथ में जो है मुर्दा मिला। तो प्रभु आंभ को देते बा संतान आंभ हस्त रे मृत भाव रे पाइलो। लेकिन हम जानते हैं जब यीशु आने के समय पर वो भी अपना जगह से नया शरीर के साथ प्रभु के साथ किंतु आंभे जानी अछु प्रभु जेतले जगत बोले आसीबे सेतले नूतन शरीर सहित सेही संतान मध्ये पुनर्जीवित हेबो। हालेलुया। मेरा और आपका हर अवस्था ऐसे है।
ଆପଣଙ୍କର ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥା ତାହା ହିଁ ଅଟେ। हम लोग जो है 10 साल जिए, 50 साल जिए, 100 साल जिए या 200 साल इस धरती में जिए, ଯଦି ଆମେ 10 ବର୍ଷ ବା 50 ବର୍ଷ ବା 100 ବର୍ଷ ବା 200 ବର୍ଷ ବି ଯଦି ଜଗତରେ ଯଦି ଜୀବନ କାଟିବା, लास्ट में क्या होगा? ଲାଷ୍ଟରେ କଣ ହେବ? जो वहां पर तो एक जगह है सामने। ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। मैंने आने के समय पर देखा, मुझे बहुत साफ सुथरा मुझे लगा वहां पर। ତ ମୁଁ ଆସିବା ସମୟ ଦେଖିଲି ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସଫା ସୁତରା କରିକି ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। हर जगह में पूरा क्या करते हैं, पूरा अच्छा, मतलब हर शमशान घाट जाने से पूरा जो है खराब, पूरा जाड़ी जूड़ी सब रहता है, ତ କିନ୍ତୁ ସମାଧି ଘାଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇ ତ ବହୁତ କେଚେଡ଼ା ଦେଖା ଯାଇଥାଏ, लेकिन यहाँ पर बहुत साफ सुथरा କିନ୍ତୁ है। ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସଫା କରି ଅଛନ୍ତି। जंगल के अंदर है लेकिन समाधि बहुत अच्छा है। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମାଧି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। हालेलुया। तो हर एक मनुष्य एक दिन में क्या होगा, ऐसे ପ୍ରତ୍ୟେକ समाधि। ମଣିଷ କଣ ହେଲା ଏଇ ପ୍ରକାର ସମାଧି ଭିତରକୁ ଯିବ। लेकिन हम लोग उस समाधि से क्या आने वाला है, ଆମେ ମାନେ କଣ ନା ସେ ସମାଧିରୁ ପୁନର ଏକ ନୂତନ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆମେ ଉଠିବାର ଅଛି। हम वो कोई भी समाधि हमें जो है हमेशा के लिए बांध कर नहीं रखेगा। କୌଣସି ସମାଧି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। शैतान ने सोचा यीशु को क्या करेंगे, यरूशलेम के अंदर का जो है समाधि के अंदर क्या करेगा, बांध कर रख सकता है। ତ ଶୈତାନ କଣ ଭାବଲା ନା